ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को दिल से ओम साई राम। आज ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं सभी साईं भक्तों से हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि इसको पूरा देखें। मेरा और मेरे बाबा का अनुभव, फर्स्ट टाइम जब मैं बाबा के श्री चरणों से जुड़ी, मैं अपना अनुभव शेयर करूँगी कि बाबा ने कैसे मुझ पे करुणा बरसाई। ये बात आज से 10-11 साल पहले की है और मैं बाबा को कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता था मुझे बाबा क्या है। बस सुना करती थी, हाँ साईं बाबा हैं, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ही एक आंटी थे, मेरे साथ में रहा करते थे, वो बाबा को बहुत दिल से मानते थे। उन्होंने मुझे कहा चलो मंदिर चलते हैं। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं आंटी, मैं जानती ही नहीं इनको, मुझे पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने क्या, कोई बात नहीं, आज एक बार चल के देखो। तब भी मैंने उनको बस ऐसे इग्नोर किया। मैंने कहा नेक्स्ट वीरवार फिर उन्होंने मुझे बोला चलो आज मंदिर चलते हैं बाबा के, हम लोग जा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही बोर होती बैठी हुई, मोबाइल लिया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आंटी बोल रहे हैं चलो वैसे घूमने चले जाते हैं। आंटी की गाड़ी जा रही थी तो हम लोग भी बैठ गए। तो यकीन मानना, जैसे जैसे हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, मेरा तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं मोबाइल में गेम खेल रही थी। और जब हम मंदिर के पास पहुँचे बिल्कुल, तो आंटी बोले मंदिर आ गया, चलो बाबा से माथा टेक लेते हैं, बाबा से मिलते हैं। तब भी मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाबा क्या है। मेरे मन में था बस ऐसे ही, मैं टाइम पास, मन नहीं लग रहा था घर में और मैं आज आंटी के साथ थोड़ा घूमने निकल गई हूँ। और जब मैं नीचे हॉल में पहुँची, एक छोटा सा बाबा का रूप रखा था। सबने नमस्कार किया, मैंने भी नमस्कार किया। और जब हम स्टेप चढ़कर ऊपर गए, तो अब यकीन मानना, बाबा का इतना प्यारा रूप, और बाबा जैसे मुझे मेरा वेलकम कर रहे हैं, बाबा मुझे कह रहे हैं आओ। और मैंने बाबा की तरफ देखा, बाबा मुझे लगे जैसे स्माइल करके बाबा मुझे निहार रहे हैं अपनी बेटी की तरह। यकीन मानना, जैसे मैंने बाबा की तरफ देखा, बाबा के श्री चरणों में देखा, मेरे आंसू मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लिया। मेरे आंसू बस, फिर क्या था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा, बहुत दुख। मेरे बचपन में मम्मी चले गए थे, पापा भी नहीं थे, कोई भाई भी नहीं था, मेरी एक बड़ी सिस्टर है। तो मुझे लगा जैसे कि भगवान क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, भगवान कुछ भी नहीं करते। लेकिन जब मैं बाबा के चरणों में गई, बाबा ने मुझे देखा और मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे, बहे जा रहे। बाबा का प्यारा सा मुखड़ा, मुस्कुरा रहे थे बाबा, जैसे बाबा, मैंने बाबा में 1 मिनट में अपनी माँ बाप बहन भाई सब कुछ देख लिए। और मैं जितनी देर भी मैं वहाँ खड़ी रही, मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, बहते रहे। और वो आंटी मुस्कुराने लगे। जब हमने दर्शन किए, प्रसाद दिया, हम वापस घर को आने लगे, तो मैंने बाबा को मुड़ के फिर एक बार देखा। बाबा फिर स्माइल कर रहे थे और जैसे मुझे कह रहे हो चिंता मत कर, तेरा हर रिश्ता तेरे साईं के साथ है। और मैं वहाँ से गाड़ी में आई, मैं यही सोचती रही, बाबा की छवि मेरी आंखों से हट ही नहीं रही थी। बस बाबा का नाम साईं साईं करते करते मैं घर आ गई। अपने घर आई, जैसे मैं घर आई मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन बस यही सोचना कि मुझे बाबा का रूप घर लेके आना है, बाबा का रूप घर लेके आना है, किसी तरह मुझे बाबा का रूप घर लेके आना है। तो मेरी एक दोस्त थी, वो हरिद्वार गई थी, तो उनका फ़ोन आया सुबह अगले दिन। तो मुझे कहने लगे मैं हरिद्वार में हूँ, तेरे लिए क्या लेकर आऊँ। तो मैंने मट से उनको बोला, मैंने कहा मेरे लिए बाबा लेकर आना। उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत प्यारा रूप बाबा का मुझे दिया। मैंने बाबा को मंदिर में विराजमान कराया और यकीन मानना कि मेरी आस्था बाबा से ऐसी जुड़ी, ऐसी जुड़ी। मैं तो फिर हर वीरवार को, आंटी जाए चाहे ना जाए, मैं हमेशा आंटी के साथ कभी या खुद ही जैसे भी
अरेंज करके मैं बाबा के मंदिर जाया करती, बाबा के दर्शन करती। फिर मैं मंदिर से बाबा की जीवनी लेकर आई, मैंने बाबा की जीवनी पढ़ी, मुझे बहुत शांति मिली। बिल्कुल मैं अलग हो गई थी, मैं बदल गई थी बिल्कुल। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा नज़र आते थे, हर तरफ मेरे बाबा नज़र आते थे। मेरे मुंह से हर टाइम साईं साईं निकलता था। फिर मैंने बाबा से विनती की, बाबा आपने अपने चरणों में मुझे जोड़ा है, आप अपने तक मुझे लेकर आए हो, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी आपने। मैं आपकी नगरी शिरडी आना चाहती हूँ। मेरे हालात ऐसे थे कि ऐसा नहीं था कि मैं शिरडी कैसे जाऊँ, कुछ आप समझ सकते हो, फाइनेंस मेरी जो भी थी प्रॉब्लम, मैं बड़ा सोचती थी कि मैं शिरडी कैसे जाऊँ। लेकिन बाबा ने वो भी इंतज़ाम किया और मैं शिरडी गई। फर्स्ट टाइम जब मैं शिरडी गई, जब मैं शिरडी की धरती पे मैंने पाँव रखा, मैंने माथे पे शिरडी की मिट्टी लगाई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा मेरे पास खड़े और मुझे कह रहे आओ। बहुत अच्छा लगा। राखी का दिन था, मैंने राखियाँ ली और मैंने बाबा को राखी बांधी और बाबा से ही बोला कि बाबा मुझे नहीं पता मेरा भाई है कि नहीं है, मैं नहीं जानती कि परमात्मा ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, लेकिन मुझे मेरा भाई मिला साईं के रूप में। और मैंने बाबा को राखी बांधनी शुरू कर दी। बाबा को मैंने राखी की डोर बाबा को बांधी। जब मैं लाइन में लगी राखी के लिए, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ में 2 राखी की डोर और थोड़ा सा लड्डू प्रसाद पेड़ा, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने अपने खरीद लिया और मैं लाइन में लगी। वहाँ पर जो लोकल से दर्शन करने आ रहे थे उनके हाथों में थालियाँ थी सजी हुई। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा बाबा मैं तो हाथ में ही डोरी पकड़ के लाई हूँ, पता नहीं आप कबूल करोगे भी कि नहीं करोगे। मैं एक साइड में डरते डरते मैंने बाबा के बिल्कुल समाधि मंदिर के बिल्कुल पास खड़े होकर आंखें बंद की, आंखों में से आंसू टपक रहे थे और डर भी रही थी कि पता नहीं बाबा कबूल करेंगे भी कि नहीं। लोग तो बहुत बहुत कुछ चढ़ाते, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये 2 डोरी ही हैं, बाबा इसको कबूल करेंगे भी। तो जैसे ही मैं बाबा के बिल्कुल समाधि मंदिर के पास पहुंची, पंडित जी ने मुझे इशारा किया, मेरी दोनों डोरियां उठा के बाबा के चरणों में रखी और बाबा को पेड़ा प्रसाद भोग लगाया, कहते जाओ। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत रोई मैं और मैं आपको कुछ बयान नहीं कर सकती कि वो वक्त क्या था। मैं यही कहूँगी कि मेरा बाबा की ओर एक कदम, बाबा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज जब भी कभी दुख मुझ पे आते हैं, मैं कभी घबराती नहीं। मुझे पता मेरा साईं मेरे साथ है। आज मेरे साईं में मेरी इतना अटूट विश्वास है, मेरी श्रद्धा है। मुझे हर तरफ बाबा नज़र आते, मुझे हर तरफ साईं नज़र आते हैं। मैं जिधर देखती हूँ मुझे बाबा नज़र आते। तो बाबा को मैंने अपना भाई बनाया, बाबा को मैं राखी बांधती हूँ। हर साल मुझे बाबा बुलाते हैं। शिरडी जाती हूँ मैं, न्यू ईयर पे बाबा के दर्शन करने जाती हूँ। जब जब मुझे बाबा बुलाते, मैं नहीं जाती, बाबा बुलाते हैं मुझे। मेरा कोई वजूद नहीं है कि मैं बाबा के दर्शन मात्र भी कर सकूँ, ये मेरे साईं की कृपा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब से मैं अपने साईं से जुड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मुझे पता नहीं था कि साईं क्या है, लेकिन मैंने एक बार बाबा की ओर देखा, बाबा मेरे साथ ही चले आए और बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। बाबा हमेशा मेरे सर पे हाथ रख के हमेशा यही कहते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। बाबा ने मुश्किल घड़ी से मुझे निकाला है, हर मुसीबत से मुझे निकाला है। मुझे इतना पता है कि मेरा साईं मेरे साथ है, तो मैं कभी किसी मुसीबत में पड़ ही नहीं सकती। तो ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करूँगी। बहुत से अनुभव हैं श्री साईं सवेरा चैनल में, मैं वो अनुभव आपके समक्ष शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, कमेंट में ओम साईं राम लिखना, सब्सक्राइब करना। बस मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे साईं, हम सब के साईं, साईं भक्तों के साईं, बाबा करुणा की माँ है, करुणामयी माँ है। आप अगर आप प्यार से बाबा की तरफ एक बार देखोगे, बाबा सच में माँ बन जाते हैं।
बाबा पिता बन जाते, बाबा भाई बन जाते। आज मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है कि मेरा भाई नहीं है या मेरी माँ नहीं है या मेरा बाप नहीं है। मुझे लगता है मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरे माँ बाप बहन भाई सखा सब कुछ मेरे बाबा है। और बाबा आप हो तो मुझे गम की छाया छू भी नहीं सकती। तो बस वीडियो समाप्त करूंगी। बाबा का जयकारा दिल से लगाना। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जय जय मेरे साई, जय जय मेरे बाबा, जय जय शिरडी वाले, जय साईनाथ।